छोटे मच्छर का बड़ा डंक। मीनू जल्दी बाहर आओ, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, बहुत तेज बारिश है। चलो चीनू, सारे सामान को अंदर रख दें। चीनू, पहले तुम उन बर्तनों को उठाओ। हाँ हाँ चलो, मैं पहले बर्तनों को अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, और मैं यह सामान उठा देती हूँ। मगर मीनू, तुमने मुझे बर्तन अंदर ले जाने को क्यों कहा? वे बाहर भी तो रह सकते थे। गीले होने पर उन्हें कुछ नहीं होता। मगर चीनू, अगर इनमें पानी भर जाए तो परेशानी हो सकती है। अगर बारिश का पानी इनमें भरा रह जाए तो इससे अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। वर्षा के पानी से बीमारी, वह कैसे हो सकता है मीनू? यह हो सकता है चीनू, कई बार ऐसा ही हो जाता है। वर्षा के पानी में कई तरह के कीड़े और मच्छर पैदा हो जाते हैं। फिर इन मच्छरों से बीमारियां फैल जाती हैं। ये मच्छर और कीड़े बीमारी कैसे फैलाते हैं मीनू? जब ये कीड़े या मच्छर हमें काटते हैं और रोग के कीटाणु हमारे शरीर में डाल देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हे भगवान, यह तो सचमुच बुरा है। इन मच्छरों से कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं? बहुत बुरी बीमारियां, जैसे मलेरिया और डेंगू। देखा बस, तुम कितनी खतरनाक हो। तुम कितनी बीमारियों को फैला सकते हो। नहीं नहीं चीनू, जब तक कोई मुझे तंग न करे तब तक मैं किसी को नहीं काटता। मजाक मत करो, मैं मच्छर नहीं हूँ। बस ठीक कह रहा है चीनू। मलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से होता है, मधुमक्खी या मक्खी के काटने से नहीं। देखा, मैं अच्छा हूँ। मैं मलेरिया या डेंगू नहीं फैलाता। मैं सिर्फ शहद इकट्ठा करता हूँ। पर मीनू, किसी को मलेरिया है यह पता कैसे चलता है? जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसे बुखार हो जाता है, उसे बहुत ठंड भी लगती है। मगर खून की जांच कराने पर ही मलेरिया का निश्चय किया जाता है। खून की जांच? यह कैसी जांच है? तुम खून की जांच कैसे करते हो? अरे बस भूल गए। तुम सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाते हो। मैं चीजें नहीं भूलता चीनू, बस मुझे याद नहीं रहता। बस अपने को बहुत समझदार मत समझो। दोनों का एक ही मतलब है। तो तुम्हें याद नहीं रहता। याद है कुछ दिन पहले साहिल को बहुत तेज बुखार हुआ था और ठंड भी लग रही थी। तब हम साहिल को अस्पताल ले गए और डॉक्टर चाची ने उसकी जांच की थी। हाँ हाँ चीनू, अब मुझे याद आया। तब डॉक्टर ने साहिल के रक्त की कुछ बूंदें लेकर उनको जांचा था। हे भगवान, मैं यह कैसे भूल सकता हूँ। साहिल सुई को देखकर बहुत डर गया था। साहिल को लगा कि डॉक्टर सुई से उसके शरीर का बहुत सारा रक्त निकाल लेगी। साहिल आंखें बंद करके बैठा था और फिर उसने पूछा
कि डॉक्टर रक्त कब निकालने वाली हैं। मगर तब तक डॉक्टर चाची रक्त निकाल चुकी थी। उन्होंने साहिल की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और उसे खास दर्द भी महसूस नहीं हुआ था। ओह, ऐसा क्या? तो मीनू, क्या रक्त निकालने से दर्द नहीं होता? नहीं, बस ज्यादा नहीं। डॉक्टर चाची जरा सी सुई चुभाकर शरीर से रक्त निकाल लेती है। रक्त निकालने पर चींटी के काटने जितना दर्द होता है और जांच के लिए 2 या 3 बूंद रक्त ही निकालते हैं। साहिल खुश हो गया था कि उसे दर्द भी नहीं हुआ। फिर डॉक्टर चाची ने खून की जांच की। उन्होंने बताया कि साहिल को मलेरिया है। हाँ, तुम्हें याद है, बीमारी की वजह से साहिल कई दिनों तक विद्यालय भी नहीं जा सका था। ओह, साहिल को विद्यालय से छुट्टी लेनी पड़ी। यह तो बुरी बात है। मीनू, तब तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें मलेरिया से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? ओहो, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं तो हमें मच्छरों को पैदा होने से रोकना चाहिए। हमें किसी भी चीज में वर्षा का जल या अन्य जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। किसी चीज में पानी रखे रहने से इसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं। वे खड़े पानी में बहुत सारे अंडे देते हैं और बढ़ते हैं। वे गंदे और साफ दोनों प्रकार के पानी में बढ़ते हैं। मगर मीनू, गांव में बहुत से गड्ढे और नालियां हैं। प्रत्येक सड़क व गली में ये दिखाई देते हैं। इनमें बारिश का पानी भरा रहता है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे पता है चीनू, उन सभी गड्ढों और नालियों को भरना शायद संभव नहीं है, मगर हम सावधान रहकर इनमें मच्छरों का पैदा होना रोक सकते हैं। हमें इस पानी में मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल देनी चाहिए। फिर इसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो जहाँ पर भी पानी निकालना संभव न हो, वहाँ मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल देनी चाहिए। फिर वहाँ मच्छर पैदा नहीं हो सकते। अब मुझे पता चला, हमें सभी जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक कहा बस। हमें पानी की टंकी और कूलरों को समय समय पर साफ करना चाहिए। हमें पानी की टंकी पर हमेशा ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। फिर इनमें मच्छर पैदा नहीं हो पाते। अगर फिर भी किसी को मलेरिया का मच्छर काट ले और उसे मलेरिया का रोग हो जाए तो हमें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए। तब डॉक्टर सही दवाई देकर उस व्यक्ति का सही इलाज करता है। ठीक कहा। जैसे साहिल डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाया था, लेकिन मीनू, शीला ने भी तो हमारे साथ रक्त की जांच करवाई थी। क्या उसे भी मलेरिया था? नहीं चीनू, उसे एनीमिया नामक बीमारी थी। एनीमिया? यह कौन सी बीमारी है? यह बीमारी हमारे रक्त में एक पदार्थ की कमी से होती है। पदार्थ की कमी? कौन सा पदार्थ? बस उसका नाम है हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है और उसमें खून की कमी हो जाती है।
तो हमें अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? मीनू, मुझे भी बताओ ताकि मुझे एनीमिया ना हो जाए। बस हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। लौह तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। क्या कहा? हमें लोहा खाना चाहिए? मतलब खीले या हथौड़ा? ओह नहीं नहीं, बस तुम तो मजाक कर रहे हो। लोहा एक विशेष खनिज नहीं है, यह वह लौह तत्व है जिसकी हमारे शारीरिक पोषण में आवश्यकता होती है। वह लोहा जिसे हम खा सकते हैं। मीनू, हमें लोहा कहाँ से मिल सकता है? एनीमिया होने पर डॉक्टर ने शीला को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहा था। डॉक्टर चाची ने कहा था कि इन चीजों में लौह तत्व होता है, इससे उसे जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। ओह, इसीलिए माँ हमेशा संतुलित आहार खाने के लिए कहती हैं। प्रत्येक सब्जी, फल, दूध या अन्य वस्तुएं जिन्हें हम खाते हैं, उनमें विटामिन या अन्य पोषक तत्व होते हैं। हाँ, बस तुम समझदार होते जा रहे हो। अच्छा, अब बारिश रुक गई है। चलो गांव में चलकर देखें कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो गया। चीनू, बस, राजा, आओ चलो। यह देखो मीनू, यहाँ कुछ पानी जमा है। अरे ध्यान से देखो, इसमें कुछ छोटे छोटे जीव भी हैं। चीनू, ये लार्वा हैं। लार्वा? ये क्या होते हैं? ओह, ये लार्वे हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, मगर मैं जानता था कि ये क्या है। बस ये मच्छरों के अंडे से निकले छोटे छोटे जीव हैं। वास्तव में ये मच्छर के बच्चे हैं। ओह, तो ये मच्छरों के बच्चे हैं। लेकिन ये तो मच्छरों जैसे दिखाई नहीं देते। वे अभी मच्छरों जैसे नहीं दिखते। हाँ, पर ये ही बड़े होकर एक मच्छर बन जाएंगे। इसका मतलब मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। हाँ, बस मच्छरों को गंदा पानी पसंद है, मगर मच्छरों की कुछ किस्में स्वच्छ जल में भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें साफ जल भी ढक कर रखना चाहिए। मीनू, क्या मच्छर गंदे पानी में पूरे वर्ष पैदा होते हैं? मच्छर किसी भी समय पैदा हो सकते हैं बस, मगर उन्हें वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। इसीलिए मच्छर अधिकतर बारिश के मौसम में ही पनपते हैं। नमस्ते मीनू। नमस्ते चीनू। मीनू, तुम सब क्या देख रहे हो? नमस्ते शीला। शीला, हम मच्छरों को देख रहे हैं। मच्छरों को? मच्छरों को क्यों? शीला, क्या तुम जानती हो मच्छरों से कई तरह की बीमारियां होती हैं? मुझे पता है बस, लेकिन तुम मच्छरों को कहाँ ढूंढ रहे हो? ओह, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि पानी कहाँ-कहाँ एकत्रित है। वह इसलिए क्योंकि मच्छर खाली पड़े बर्तनों, कूलरों, टायरों, गड्ढों, टंकियों में एकत्रित पानी में पैदा होते हैं। ओह, तो मैं भी तुम्हारे साथ देखती हूँ। सब यहाँ देखो, यहाँ एक पोस्टर लगा है। इस पर कुछ लिखा है। ओह, यहाँ मच्छर की एक तस्वीर भी है। तो यह जरूर मच्छरों के बारे में होगा। मुझे देखने दो कि इस पर क्या लिखा है। अरे, इस पर मच्छरों से फैलने वाले रोगों के बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में लिखा है। मैं बीमारियां पढ़कर बताती हूँ। मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग होते हैं। हे भगवान, इतने सारे रोग! मैं पढ़ती हूँ कि और क्या-क्या लिखा है। अपने आसपास पानी जमा न होने दे। अपनी टंकियों, कूलरों को समय-समय पर साफ करें। मीनू, यह नीचे क्या लिखा है? लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यानी रोग की प्रारंभिक पहचान, जैसे तेज बुखार, उल्टियाँ या जी मचलना। इसका क्या मतलब है? किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देने पर क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि ऐसे लक्षण दिखाई देते ही हमें रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वह व्यक्ति मच्छर के काटने से हुए किसी रोग से ग्रसित हो सकता है। मीनू, पर इस पोस्टर में तो एक मक्खी भी बनी हुई है। मैं सोचता था कि सिर्फ मच्छर ही रोग फैलाते हैं। नहीं, बस मक्खियाँ भी बीमारियों को फैलाती हैं। मक्खियाँ रोग फैलाती हैं? वह कैसे? वे तो लोगों को काटती नहीं हैं। वे काटकर रोग नहीं फैलाती। मक्खियाँ अपने पैरों में गंदगी को लेकर जहाँ जाती हैं, वहाँ इस गंदगी को छोड़ देती हैं। और फिर यही गंदगी हमें बीमार कर देती है। आओ सबको बताएं कि गांव में लगे इस पोस्टर पर क्या लिखा है और चलकर पता लगाते हैं कि गंदा पानी कहाँ-कहाँ जमा है। आओ चलें। इधर देखो, मुझे यहाँ कुछ पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, इस टायर में कुछ पानी जमा है। अरे, यह तो साहिल का टायर है। इसमें तो पानी भरा हुआ है। चलो, इस टायर से पानी निकाल देते हैं। नमस्ते बच्चों, मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम टायर व अन्य वस्तुओं से पानी निकाल रहे हो। इस प्रकार तुम रुके पानी में मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हो। नमस्ते डॉक्टर जी। क्या हम मच्छरों का प्रजनन होने से रोक सकते हैं? मगर हम यह कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ कैसे। तुम्हें जहाँ भी पानी जमा दिखाई दे, वहाँ कुछ बूंदे मिट्टी का तेल डाल दो। मिट्टी का तेल क्यों डॉक्टर चाचा? वे इसलिए क्योंकि मिट्टी का तेल मच्छरों को पैदा होने से रोकता है। तो तुम्हें रुके पानी में बस मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें मिलानी हैं और इससे मच्छर पैदा नहीं हो सकेंगे।
डॉक्टर चाचा, आपको कैसे पता चला कि मच्छर ही मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं? अच्छा सवाल पूछा बच्चों। इस बात का पता एक वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नमस्ते डॉक्टर जी, सबको नमस्ते। क्या बात है, आप सब क्या कर रहे हो? नमस्ते साहिल। तुम्हारे आंगन में तुम्हारा एक टायर पड़ा था, उसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। तो क्या हुआ चीनू? पानी इकट्ठा था तो क्या हुआ? साहिल, तुम्हें पता है कि इसमें मच्छर भी पैदा हो सकते हैं और इन मच्छरों से मलेरिया भी फैल सकता है। क्या तुम भूल गए, कुछ समय पहले तुम्हें भी मलेरिया हुआ था? ओह नहीं चीनू, मैं फिर से बीमार नहीं पड़ना चाहता। मुझे अब समझ आया। अब मैं किसी भी जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होने दूंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मैं अन्य स्थानों को साफ रखने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छी बात है साहिल, चलो गांव में घूमकर पता लगाएं। डॉक्टर जी, अब यह बताइए कि वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बारे में कैसे पता लगाया? बच्चों, वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की खोज में लंबा समय लगाया। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक मच्छर के पेट के अंदर सूक्ष्मदर्शी यंत्र या माइक्रोस्कोप से देखा। सूक्ष्मदर्शी यंत्र या माइक्रोस्कोप, यह यंत्र क्या है डॉक्टर जी? सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम चीज़ों को बड़ा व बेहतर देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बहुत बारीक चीजें भी बड़ी दिखाई देती हैं। ओह, मुझे आज एक नए यंत्र के बारे में पता चला। मगर डॉक्टर जी, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मच्छर के पेट में कुछ कीटाणु देखे। क्या तुम जानते हो कि सबसे दिलचस्प बात क्या थी? वहां पर उसी तरह के कीटाणु थे जैसे किसी मलेरिया से पीड़ित रोगी के रक्त में होते हैं। ओह, यह तो सचमुच दिलचस्प बात है डॉक्टर जी। ओह, तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। वैज्ञानिकों ने दिलचस्प काम किया। मैं चाहता हूँ कि कोई वैज्ञानिक पता लगाए कि मधुमक्खी शहद को इतनी तेजी से कैसे पीती है। हो बस, तुम हमेशा खाने के बारे में ही सोचते हो। दोस्तों, क्या तुमने देखा कि एक छोटा सा मच्छर इतने बड़े व्यक्ति को कैसे तकलीफ देता है? दोस्तों, हम तो पोस्टर पर लिखी सभी बातों का पालन जरूर करेंगे। हम गांव में सबको बताएंगे कि वे सावधान रहें और खाली बर्तनों, टायरों, पानी की टैंकों या अन्य वस्तुओं में पानी इकट्ठा न होने दें। अगर किसी गड्ढे या नाली में पानी इकट्ठा हो भी जाए तो हमें इसमें मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल देनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का तेल मच्छरों के प्रजनन को रोकता है। ध्यान रखना दोस्तों, मच्छरों को पैदा मत होने देना, नहीं तो मलेरिया हो सकता है। मच्छर ही मच्छर, शू शू, दूर भगाओ इन सब को, रोग फैलाए पास जब आए, दूर करो चलो इन्हें भगाए, दूर करो चलो इन्हें भगाए। दोस्तों, क्या अब हम इन्हें मिलाएं? मच्छर,
मलेरिया, डेंगू। शिशु मच्छर, लार्वा, माइक्रोस्कोप, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। रक्त की कमी होना, शरीर में लौह तत्व की कमी, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जी, इनमें लौह तत्व होते हैं। आओ अब खाली स्थान भरने में पक्षी की मदद करें। खड़े पानी में डालने से मच्छर पैदा नहीं होते। खड़े पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर पैदा नहीं होते। एक ऐसा यंत्र है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से होता है। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से होता है। खाली और के इकट्ठे पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं। खाली बर्तन, कूलर, टायर, गड्ढों और टैंकों के इकट्ठे पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं। और मच्छरों से होने वाले रोग हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाले रोग हैं। शिशु मच्छरों को कहा जाता है। शिशु मच्छरों को
लार्वा कहा जाता है। तालाब की मच्छरों का लार्वा खा लेती हैं। तालाब की मछलियां मच्छरों का लार्वा खा लेती हैं। क्या आप इन वाक्यों में सही और गलत जानने में तितली की मदद करोगे? अनेक कीड़े व मच्छर रुके पानी में पैदा होते हैं। सही। रक्तहीनता होने पर आप इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। गलत। तालाब में मछली मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। सही। मच्छर से ही मलेरिया होता है, इस खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। सही। माइक्रोस्कोप द्वारा बड़ी चीजों को छोटे रूप में देखा जाता है। गलत। मक्खियां मलेरिया का भी कारण है। गलत। रक्तहीनता होने पर हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। सही। क्या आप सही उत्तर में निशान लगाने में खरगोश की मदद करोगे? वह वैज्ञानिक जिसने ये खोज किया कि मच्छर में मलेरिया के कीटाणु होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडवर्ड जेनिंग्स, रोनाल्ड रॉस। वह वैज्ञानिक जिसने ये खोज किया कि मच्छर में मलेरिया के कीटाणु होते हैं, रोनाल्ड रॉस। एक व्यक्ति में रक्तहीनता होती है जब उसके खून में बहुत सारा पानी हो, उसके खून में लौह तत्व की कमी हो, उसके खून में शक्कर की मात्रा कम हो। एक व्यक्ति में रक्तहीनता होती है जब उसके खून में लौह तत्व की कमी हो। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से जानकारी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, चर्बी की मात्रा बढ़ती है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए सभी बर्तनों में पानी भरना चाहिए, उन्हें मछली पकड़ने के जाल में पकड़ना चाहिए,
रुके पानी में कुछ बूंद मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए रुके पानी में कुछ बूंद मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छरों से इस प्रकार के रोग होते हैं: डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऊपर के सभी। मच्छरों से इस प्रकार के रोग होते हैं: डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। मलेरिया की जांच के लिए कितनी मात्रा में रक्त निकाला जाता है? 1 कटोरी, 1 बोतल, 2-3 बूंदे, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया की जांच के लिए कितनी मात्रा में रक्त निकाला जाता है? 2-3 बूंदे। मच्छर बहुत से अंडे देकर इस पर पलते हैं: स्वच्छ, बहता पानी, रुका पानी, इनमें से कोई नहीं। मच्छर बहुत से अंडे देकर इस पर पलते हैं: रुका पानी। मौसम में मलेरिया अधिक फैलता है: गर्मी के, वर्षा के, सर्दी के, मुझे नहीं पता। वर्षा के, वर्षा के मौसम में मलेरिया अधिक फैलता है। मलेरिया के रोगी को दस्त होते हैं, त्वचा पर खुजली होती है, तेज बुखार व कंपन होता है, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया के रोगी को तेज बुखार व कंपन होता है। शिशु मच्छरों को कहा जाता है पिल्ला, बिलौटा, लार्वा, इनमें से कोई नहीं। शिशु मच्छरों को कहा जाता है लार्वा। क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर दें? दोस्तों, क्या तुम भी इनके उत्तरों को अपनी पुस्तिका में लिखोगे? मच्छर किस प्रकार से रोग फैलाते हैं? मनुष्य को काटकर मच्छर रोग वाले कीटाणुओं को हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं। मच्छर काटने से क्या-क्या बीमारियां फैल सकती हैं? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं। मलेरिया को जांचने के लिए खून कैसे निकाला जाता है? डॉक्टर हमारी उंगली पर सुई चबाकर 2-3 बूंदे खून जांच के लिए निकाल लेते हैं। किसी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण कैसे पता चलते हैं? व्यक्ति ठंड से कांपने लगता है और उसे तेज बुखार भी हो जाता है। फिर उसके खून को जांचा जाता है, यह पता लगाने के लिए कि उसको मलेरिया है या नहीं। रक्तहीनता क्या है?
जब व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन या लौह तत्व की कमी हो तो माना जाता है कि वह व्यक्ति रक्तहीनता से पीड़ित है। रक्तहीनता होने से व्यक्ति को क्या हो जाता है? रक्तहीनता से ग्रसित व्यक्ति कमजोरी व थकान महसूस करता है। रक्तहीनता से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? रक्तहीनता से बचने के लिए ऐसा आहार खाना चाहिए जिनमें लौह तत्व अधिक हो, जैसे गुड़, आंवला, पालक व हरी पत्तेदार सब्जियां। मच्छर मलेरिया का कारण है, यह खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। उन्होंने कैसे पता लगाया कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं? माइक्रोस्कोप द्वारा रोनाल्ड रॉस ने मच्छर को देखा और उनके पेट में कुछ कीटाणु पाए। वह कीटाणु वही थे जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में भी मिलते थे। तो इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मच्छर ही मलेरिया बीमारी का कारण है। हमें खाली बर्तनों को खास तौर पर वर्षा ऋतु में बाहर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? खाली बर्तनों में वर्षा ऋतु में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। इस रुके पानी में दूसरे कीड़े व मच्छर पैदा होने लगते हैं, जिसके कारण बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें खाली बर्तनों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। हम मच्छरों का बढ़ना कैसे रोक सकते हैं? हमें अपने इलाके में रुके पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसी पानी में मच्छर पैदा होते हैं। हमें यह पानी को या तो सुखा देना चाहिए या फिर इस पानी में कुछ मिट्टी का तेल डालकर मच्छरों को बढ़ने से रोकना चाहिए। हमें अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें पानी की टंकियों को घड़ी घड़ी साफ करना चाहिए और उन्हें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अलविदा।